मोबाइल इधर से उतारो। उतार दूँ? मैप लगाया हुआ है ना। नहीं दूसरे में डाल तो क्रॉस का कर लगा। हाँ। वो आगे से आपको देख के हमने टर्न लिए, बच्चे में मेरी नजर पड़ी है, और दूसरा आपका चालान भी हो गया इससे। अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम शर्जील है और मैं पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात देखता और आपको दिखाता हूँ। ना कि सिर्फ दिखाता हूँ बल्कि इसका रास्ता भी बताता हूँ। लास्ट सफ़र हम दोनों बाप बेटी ने कराची से चाइना बॉर्डर तक किया था, जिसकी आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ आए। चले मैं आपको कराची से चाइना बॉर्डर के सफ़र को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। कराची से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और पहले दिन हमने नौशेरो फिरोज सिंध में स्टे किया। नेक्स्ट डे नौशेरो फिरोज से बहावलपुर तक सफ़र किया। फिर बहावलपुर से फैसलाबाद गए, फैसलाबाद से कलर कहार से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से नारान, नारान से झील सैफुल मलूक और झील सैफुल मलूक से चिलास, चिलास से तत्तापानी गए और तत्तापानी से सफ़र करके गिलगित के एक विलेज नौमल गए। नेक्स्ट डे नौमल से नलतर वैली और नलतर की झीलों का सफ़र किया। फिर नेक्स्ट डे पिसान क्रिकेट ग्राउंड गए, क्रिकेट ग्राउंड से राकापोशी गए और इसी तरह अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, बोरित लेक और पसुकोन से होते हुए चाइना बॉर्डर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वापसी पर खून जमा देने वाली सर्दी का मुश्किल सफर करके सोस विलेज में आकर स्टे किया, जो कि चाइना बॉर्डर से पहले आखिरी विलेज है। और अब हमारा सफर सोस विलेज से कराची तक होगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो में आपको सोस से कराची तक का खूबसूरत सफर तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इस सफर का एंड भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो सफर स्टार्ट करते हैं, चलिए मेरे साथ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कल जब टॉप पे पहुंचे तो आप रो क्यों रही थी? सैदी थी। सभी लग रही थी इसलिए रो रही थी? हाँ। कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं, गुदनगा पहनी हुई थी। मेरी जो है ना दिल से दुआ है, मेरे जज्बात ने, अल्लाह पाक इसको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और है ना हमेशा खुश रखे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोस। कल रात अल्लाह पाक ने हम पर बहुत करम किया जो हम बखैर और आफियत जो है ना सोस्त पहुंच गए। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में इतने लंबे लंबे सफ़र किए हैं, मुश्किल ट्रैक किए हैं। नांगा पर्वत गया हूँ, वहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर था। राकापोशी गया हूँ, वहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर था। तो मेरे साथ कभी भी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन कल रात जो हुआ है ना मेरे साथ, तो वो बहुत ही अजीब व गरीब था। मैं, आप यकीन करेंगे, मैं पूरा सुन हो चुका था। मुझे पता नहीं था मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे पाँव कहाँ हैं। ऐसे मोटे मोटे पाँव लग रहे थे, दिमाग में सीटियाँ बज रही थी। तो बहुत ही अजीब व गरीब हालत थी। आज का हमारा सफ़र सोस से चिलास तक होगा। सफ़र शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए पहुँचे रेनबो ब्रिज। अब मुझे डर लग रहा है, मैं वापसी जा रहा हूँ भाई। हम जहाँ जाते हैं ना, खासकर पुलिस वालों से मतलब की दोस्ती हो जाती है। जाते हुए हमने याक का बर्गर मिस किया था, तो बर्गर खाने के लिए रुके।
हरमला आपको बर्गर कैसा लगा? अच्छा। पेट टाइट हो गया माशाल्लाह से। हाँ और यहाँ से सफर करके पहुंचे गुलमित। यहाँ हमने एक दिन पहले स्टे किया था। मैंने अपना लैपटॉप का बैग यहाँ छोड़ा था होटल में। बैग उठाया और अपना सफर जारी रखा। एक बच्ची जो है ना टनल में आते ही पागल हो गई है, ऐसे मचल रही है, शोर कर रही है, पकड़ के बैठा हूँ मैं उसको। ये देखें जनाब, क्या जबरदस्त व्यू हो रहा है सामने से। ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंजॉय करते हुए पहुंचे जगलोट। छः 6:20 पर हम पहुंच गए हैं जगलोट, और अभी जगलोट में रुकेंगे, कुछ खाते हैं या पीते हैं, और उसके बाद जो है ना आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। 7:05 हो गए, हमने खा भी लिया और पी भी लिया। जगलोट से सफर करके पहुंचे रायकोट ब्रिज। ये आ गया जनाबे वाला रायकोट ब्रिज। फुंजराब पास से लेकर रायकोट ब्रिज तक रास्ता बेहतरीन है। यहाँ से आगे का 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता काफी खराब है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। रायकोट ब्रिज के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद आता है तत्ता पानी। गर्म पानी का चश्मा, हरमला गर्म पानी का चश्मा आ गया। पानी में से पता नहीं आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है पानी में से जो है ना, पूरी पट्टी में धुआं चल रहा है। ये देखें लाइट की रोशनी में, ओए होए 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 होए, बहुत गर्म पानी है यार, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि हाथ ठंडे हो रहे थे ना। क्या कुदरत का निज़ाम है यार। और तत्ता पानी से सफर करके हम पहुंच जाते हैं चिलास। चिलास में हमने होटल में स्टे किया। मैं काफी थका हुआ था, फ्रेश होकर फौरन सो गया और हरमला भी लेट गई थी। थोड़ी देर बाद रोने की आवाज आती है। देखा तो हरमला रो रही होती है। ये फीडर जो है ना, जहाँ पिछला होटल था ना वहाँ भूल कर आ गया, वो दूसरी वाली। कुछ लोग पूछते भी हैं कि हरमला तंग नहीं करती टूर पर। वैसे तो तंग नहीं करती, लेकिन यहाँ इसने बहुत तंग किया, वो भी सिर्फ दूध की फीडर के लिए। फीडर कहीं होटल में रह गई थी। मैंने गिलास में दूध बना कर दिया, लेकिन नहीं पिया कि फीडर में ही पीना है। 3 घंटे तक चुप कराता रहा, लेकिन किसी सूरत न माने। आखिर में होटल वाले से रिक्वेस्ट की कि कहीं से फीडर ला दो। अपनी बाइक की चाबी उसको दी। वो इतनी सर्दी में रात के 1 बजे फीडर ढूंढ के लाया। उसका शुक्रिया अदा किया, फिर फीडर पी के सो गई हरमला। इस तरह हमारे वापसी के सफर का पहला दिन मुकम्मल हुआ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, कल रात में आप क्यों रो रही थी? फिदा क्या फीडर? फिदा चाहिए थी। अभी इससे मेरी दोस्ती भी खत्म हो गई है इसी वजह से जो है ना, और मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ अभी जो है ना। आज हम पहली मर्तबा दासू और पिशाम वाले रास्ते पर सफर करेंगे, क्योंकि बाबू सर टॉप वाला रास्ता बंद है। आज हमारा इरादा था कि हम चिलास से मालसेरा तक सफर करेंगे, लेकिन जगह जगह रास्ता बंद होने की वजह से और खराब रास्ते की वजह से ज्यादा सफर नहीं कर सके। कहाँ तक रास्ता सही है और कहाँ तक खराब, सब बताने वाला है। सफर शुरू किया। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना। चलें जी, सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे अपना सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे। नाश्ते के लिए पठान भाई के होटल पर रुके, जो कि हमारे पड़ोसी भी निकले। ये हैं अहमद भाई। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मेहमान नवाज बंदा है। नाश्ते के पैसे भी नहीं लिए, हरमला को पैसे अलग से दिए, चीजें अलग से दिलवाई और कह रहे थे आज मेरे पास रुको, कल जाना। आज मेरे मेहमान है। नहीं आपको ये मेरा छोटा भाई भी है, कौन से है, कराची से। नहीं, यार बहुत माशाल्लाह, हाँ। आपको सलाम है।
तो अभी काम कैसा चल रहा है अभी? जबरदस्त है, जबरदस्त अच्छा। काम से सही है। अभी लोग बोल रहे हैं कि सीजन ऑफ है, काम नहीं है, तो आपका माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह हमारा काम सही है। अच्छा अच्छा अगर नीचे गिरा नहीं तो यहाँ गिरा के हमारा लोकल अच्छा अच्छा। क्या कोयटा कैसे भी एक ही होटल है। हाँ। फर्स्ट क्लास, कोयटा एक ही है। एक ही है। अच्छा 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 अच्छा। बेहतरीन बंदा है, आप यहाँ लाजमी आए। चिलास मेन रोड पर ही इनका होटल और गेस्ट हाउस है। ऑफ सीजन में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में रूम मिल जाएगा यहाँ पर, और सीजन में 2-2.5 हज़ार में मिल जाएगा। हमने नाश्ता करके बाइक को भी नाश्ता करवाया, यानी पेट्रोल रिफिल करवाया, और सफ़र स्टार्ट किया। शुरू में तो रोड बहुत बेहतरीन बना हुआ है और लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। कहीं कहीं तो कराक्रम हाईवे को देखकर हैरानगी में मुब्तला हो जाता हूँ और देखता ही रहता हूँ कि ये खूबसूरत रास्ता कैसे बना होगा। कहीं सांप की तरह बल खाती लहराती सड़क, कहीं सहरा, साथ बहता दरियाए सिंध। वाकई ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन ये रास्ता खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। हर वक्त लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। थोड़ी भी ड्राइविंग से तवज्जो हटी, सीधा नीचे खाई में, जैसा कि ये बस गिरी है। ओए होए, इसको पढ़लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगाई जंजीरें वगैरह। नारायण वाले रास्ते के मुकाबले में इस रास्ते पर पुलिस चेक पोस्ट बहुत है और हर चेक पोस्ट पर आपको रोकते भी है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। छोटे बच्चे को भी ले चलिए। खंजराब टाप गए थे वापसी साथ गए। नहीं करो यार। सफ़र करते रहते हैं हम, कराची से हम लोग आए, अब वापसी कराची जा रहे हैं। अच्छा, बाइक पे। मेला हाँ मेला, जी, हाँ क्या बात है। हाथ मिलाओ। क्या हाल है? ठीक हो? पंजराब टाप जाकर आए थे। खुंजराब टाप से सर्दी है उधर। कमाल किया है वैसे। हाँ, नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमारे लाइक नहीं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूर से गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। मालूम करने पर पता चला कि चाइनीज काम कर रहे हैं, इसलिए रोका है। सबसे पहले फूल लो। थैंक यू तो बोलो। वेलकम। सही सेफ्टी लगाया इसको। मैं जो है ना बड़े सुकून से आराम से सफ़र कर रहा था, तो ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये सब मेरे आगे से गुजरी हैं स्पीड में, और 1 घंटे से खड़े हुए हैं ये लोग। तो जितना नसीब में सफ़र है उतना ही होगा, बोले 10-15 मिनट और लगेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इन लोगों को खड़े हुए। थोड़ी देर बाद रास्ता खुला, सफ़र जारी रखा। रास्ता खुलते ही गाड़ियाँ ऐसे गई हैं जैसे जो है ना कैद किया हुआ था इन लोगों को। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। अभी तो हम चिलास से आ रहे हैं, वैसे टॉप गए थे कराची के हम लोग। नहीं हम सिर्फ अकेले हैं। सुमर नाला पहुंचे, फिर रास्ता बंद कर दिया था, और अब ये रास्ता 2 घंटे बाद खुलना था, और ये हर रोज इसी तरह रास्ता बंद करते हैं। जी, रोड बंद है, दोबारा बंद हो गया। चलें जी जनाब, जिसका डर था वही हुआ। वो अंकल सही कह रहे थे कि जो है ना आगे सुमर नाला है, जल्दी जाओ रास्ता बंद कर देंगे। 4:30 बजे इन्होंने रास्ता बंद किया है, और बोल रहे हैं 6:30 बजे खुलेगा। 2 घंटे बाद, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे में बंदा पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 60-70 किलोमीटर सफ़र कर लेता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का किलोमीटर का फ़र्क होता है। तो आपको यहाँ के थोड़े से नज़ारे भी इंजॉय करवाते हैं, और फिर जो है ना 6:30 बजे अपना फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे हम। आप ये दरिया सिंध के साथ बने हुए घर देखें, यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते होंगे। इन घरों की तामीर भी हैरान कुन है। यहाँ नमाज पढ़ी, खाना खाया, अब रास्ता खुलने का इंतज़ार है। चलें जी, रास्ता इन्होंने खोल दिया, सब चले गए, अब हम भी जा रहे हैं। तो अभी हरमला आप क्या बोल रही थी?
अभी तो बोलेंगे खाना खा लिया। चलो यार चलो। सुमर नाले के बाद 2 जगह और रोका और सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक गाड़ी में चीफ जस्टिस और एक गाड़ी में DIG बैठे हुए थे। इनको भी नहीं जाने दिया। इनके साथ जो गार्ड और पुलिस वाले थे उन्होंने बहुत प्रेशर दिया लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। रूल सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। चलें जी भाई, वेट करते हैं। मुझे लग रहा है आज जो है ना ये लोग सफ़र करने नहीं देंगे। अभी जहाँ रुके हैं बड़ी ख़तरनाक जगह पर रुके हैं। अभी ये लैंड स्लाइडिंग वाली जगह है, सारी ख़तरनाक, सही जलील कर रहे हैं ये लोग। खासकर गाड़ी वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सुमर नाले के बाद से रास्ता बहुत ख़राब, मतलब इससे ज़्यादा रास्ता क्या ख़राब होगा। कहीं कीचड़, कहीं दलदल, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी ही मिट्टी। सही लफ्ज़ों में कहूँ तो जलालत ही जलालत। यार ये वाला रोड जो है ना बहुत ख़राब है। सुमर नाले के बाद से जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बैड एक्सपीरियंस इस रोड का, बहुत बुरा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। 7:45 हो रहे हैं और अभी तक जो है ना दासू भी नहीं पहुँचे हैं और ये जगह जगह इस तरीके से रोक रहे हैं। क्या कैसे चलेगा काम यार। A few moments later. ओ भाई साहब, सुकून मिला यार, यकीन करें आप। जिसने ये वीडियो देख ली ना वो आएगा नहीं कभी भी इस रास्ते से। आखिरकार मैंने थक हार कर आगे सफ़र करने के बजाय दासू में स्टे किया। होटल पहुंचने तक हम पूरे भूत बन गए थे। हर चीज़ में मिट्टी ही मिट्टी थी। तो जनाब दासू में जो है ना हमने होटल में चेक इन कर लिया है और रास्ता जो है ना वो इतना ज़्यादा ख़राब था तो कमर इतनी टूट गई और गर्दन ऐसा लग रहा है कि जो है ना बस झुक गई है पूरी। तो मैंने सोचा बाकी जो कमर टुटवाएंगे वो कल इंशाल्लाह कमर टुटवाएंगे, अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और एक जो है ना जालिम बच्ची गेरी, इसने जो है ना अपने बाबा पे जुल्म किया है। ये उठी होती है और है ना उसके बावजूद जो है ना मैं बोलता हूँ हरमला ऊपर हो जाए, हरमला ऊपर नहीं होती है। ये पूरा सारा वजन जो है ना मेरे पे डाल के रखती है। हरमला ये हैप्पी बर्थडे कर रही है, देखो अब हमेशा पूछती रहती मेरी बर्थडे कब आएगी। क्या हो रहा है ये? किसकी? हरमला की बर्थडे हो रही है। खैर ये तो मजाक की बात थी। इसके लिए गर्दन क्या पूरे के पूरे हम कुर्बान हैं, लेकिन सिर्फ नींद कुर्बान नहीं है। नींद जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो है ना ये वाला रास्ता जो है ना बिशाम से आप दासू और फिर जो है ना चिलास, ये वाला रास्ता बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जब नेक्स्ट सीज़न आए तो इंशाल्लाह फिर आप नारायण और है ना बाबूसर टॉप से होते हुए फिर वहाँ से कितनी दफ़ा गए, मज़ा ही आता है हमेशा जो है ना बहुत ज़्यादा। तो ये अभी इस लायक नहीं है कि जो है ना यहाँ से सफ़र किया जाए। जब ये बन जाएगा रोड प्रॉपर तरीके से, यहाँ से डैम बन जाएगा फिर यहाँ से गुजरे, मसला नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम दासू। आज का हमारा सफ़र दासू से एबटाबाद तक था, लेकिन फिर आज एक वजह से मानसर स्टे करना पड़ा। तो जनाब सफ़र स्टार्ट करने से पहले दासू में एक होटल पर नाश्ता किया। यहाँ पर नाश्ता करके तो मज़ा ही आ गया। बाहर से ये होटल एक आम ढाबे की तरह है, लेकिन खाने का जायका किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। हमने यहाँ सुबह के नाश्ते में अफगानी पुलाव, दाल रोटी, चिकन लेग पीस, खीर और फ्रूट चाट ये सब खाया। ऐसा लगा बहुत दिनों बाद पेट भरकर अच्छा खाना खाया, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में बहुत कम जगह अच्छा खाना मिलता है। और इस होटल का नाम है नटकू माउंटेन होटल। बहुत टेस्टी है। अगर आप दासू आए और यहाँ का खाना नहीं खाया, आप यकीन करें बहुत कुछ मिस कर दिया। नाश्ता करके सफ़र शुरू किया। बाबे कोहिस्तान क्रॉस करते ही कमेला बाजार शुरू हो जाता है। शायद इस बाजार का नाम कमेला इसलिए है, यहाँ गोश्त की दुकानें बहुत हैं। कमेला बाजार से गुजरते हुए सफ़र जारी रखा। रोड कंडीशन अब भी कुछ अच्छी नहीं है। दासू से पहले और दासू के बाद दोनों तरफ से रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आने वाले वक्त में ये रोड तामीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस रोड पर भी पुलिस चेक पोस्ट बहुत हैं और हर चेक पोस्ट पर रोक कर सिर्फ इतना पूछते हैं
कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, जो कि अच्छी बात है। हाँ भाई, कहाँ से हैं? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं अभी दासू से। कहाँ क्यों? कराची के। बहुत से लोग ये कहते हैं ये रास्ता बोरिंग है, लोग गलत कहते हैं। रास्ता शुरू से आखिर तक बहुत खूबसूरत है। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि नारायण में घूम रहा हूँ। यहाँ भी ऐसी ही वाटरफॉल्स हैं जैसे नारायण में है। बस दासू डैम बन जाए, रोड बन जाए तो ये एक बेहतरीन रास्ता है। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। बाइक छोड़ना पड़ेगी, चले। किधर के हो? किधर के हैं हम? कराची के हैं। कराची के। अच्छा, और किधर गए थे? खुंजराब पास। ठीक है। खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए पहुँचे पतन विलेज। दासू के बाद बड़ा विलेज यही आता है। ये है जनाब पटन वैली, खूबसूरत। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। बच्चा भी आपने सब भगा। किधर से आ रहे हो? अभी तो हम दासू से आ रहे हैं। दासू से किधर के हो? कराची के। कराची के। ये आपके साथ गया था बच्चा? अकेला अकेले? कहीं पीते हो? नहीं, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। कराची से। कराची का रहने वाला है? जी। अच्छा, आगे कहाँ से है? दासू से। जैसे से हम्म। काम कर रहे हो या टूर के सिलसिले? टूर क्या है? टूर क्या? अच्छा, स्मोकिंग करते हो आप? नहीं। बिल्कुल। रिकॉर्ड वाला दिखाओ। माशूम आ हेलो, खैर। किधर बेटा? किधर जा रहे हो? हाँ, कराची में क्या रहते हो? जगह का नाम नहीं मालूम, सिर्फ ये पता है कराची में रहते हैं। अगर आपको कोई ये ना बताए ना, आप जो है ना कराकरम हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि जो है ना आप नारायण में सफ़र कर रहे हैं, नारायण से बाबूसर जा रहे हैं। देखें ज़रा नज़ारे। सफ़र जारी रखा और हम पहुंच जाते हैं बिशाम सिटी, जो कि बहुत मशहूर और पुराना सिटी है। ओ जनाब, दिस इज बिशाम सिटी। पाँच मिनट के लिए रुकते हैं कहीं सुकून से। सुकून वैसे होगा नहीं, सिटी है, बाकी फिर आगे निकलते हैं। तो जनाब अभी रुके हैं 10-15 मिनट के लिए। गन्ने का रस पीते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा, फिर रस पी के आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ, चले। आई लव शांगला। यहाँ पर भी वैसी तख्ती लगी हुई है पूरी, जैसे जो है ना बाबूसर टॉप पे है। और यहाँ से सवात, गिलगित, स्कर्दू, अलियाबाद, खुजराब। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफर करके हम पहुंच जाते हैं मालाकंड डिवीजन की आखिरी चेक पोस्ट पर। यहाँ सबसे ज्यादा चेकिंग हुई। पुलिस वालों ने मेरे आईडी कार्ड की पिक्चर ली, बाइक के डॉक्यूमेंट की पिक्चर ली, हमारी पिक्चर ली। मैं इन पुलिस वालों को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ इस तरह की चेकिंग होती है। और इस पुल के साथ ही मालाकंड डिवीजन खत्म हो जाता है और हजारा डिवीजन शुरू हो जाता है और थाककोट बाजार भी शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई भी सामान खरीदना हो
यहाँ से खरीद लें, क्योंकि यहाँ से आगे दूर दूर तक कोई बड़ा बाजार नहीं है। था कोट के बाद मोटरवे स्टार्ट हो जाता है, जिसे हज़ारा एक्सप्रेस वे कहते हैं। तो जनाबे वाला ये मोटरवे पे एंटर हो गए शायद। मैं कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ आगे कोई सीन हो जाए, चलान उलान हो जाए, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। पहले तो मुझे टेंशन हुई कि मोटरवे पर तो बाइक अलाउ नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ तो और भी बाइक्स हैं, रिक्शा भी चल रहा है, फिर सुकून हुआ। यहाँ मोटरवे के अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। मोटरवे पर सफर करते करते अब मैं देखता हूँ कि कोई बाइक और कोई रिक्शा नहीं है। अब फिर टेंशन होने लगी कि कहीं चालान ना हो जाए। टेंशन भी हो रही थी और पुरसुकून सफर का मजा भी आ रहा था। मैं मोटरवे पुलिस की गाड़ी के पास से भी गुजरा, मोटरवे टूल प्लाजा से भी गुजरा, किसी ने नहीं रोका। यहाँ तक के सफर करते करते मैं मानसेरा पहुँच जाता हूँ। तो जनाब मानसेरा पहुंच गए ऑलमोस्ट। मानसेरा सिटी से तकरीबन 10 मिनट पहले रुके हैं एक जगह फ्रेश होने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। तो बस ये है कि चाय वाय पीते हैं और आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। एबटाबाद तक तो कम से कम जाएंगे इंशाल्लाह। चाय पीकर फिर सफर शुरू किया। मुझे एक मोटरवे पुलिस की गाड़ी जाते हुए दिखी, शायद उन्होंने भी हमें देख लिया था। मैं अपना सफर करता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस का सायरन बजता है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर आगे क्या हुआ आप खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का शुक्र। किधर से आए हैं? माशाल्लाह। तो हम आ रहे हैं था कोट से। था कोट से किधर जा रहे हैं? एबटाबाद। सर ये एक तो आप उधर से भी इलीगली आए हैं, इस रोड पे बाइक अलाउ नहीं है। था कोट से? हाँ, मतलब ये इस रोड पे बिल्कुल भी बाइक अलाउ नहीं है। वहाँ से तो सब आ रहे थे। बस आ रहे होंगे, लेकिन ये इस पे अलाउ नहीं है। हाँ। हम वो आगे से आपको देख के हमने टर्न लिए, बच्चे भी मेरी नजर पड़ी है। अच्छा। कोशिश करें कि यहाँ से आउट होके ना हाँ हाँ। रोड यूज करें, क्योंकि ये आपकी और मतलब एक तो कानूनन भी जुर्म है। अच्छा, नहीं वहाँ से रक्षा वक्षा सब आ रहे थे। मेरे को वैसे तो मालूम है कि मोटर पर अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है ये। लेकिन वहाँ से सब आ रहे थे तो मैंने सोचा। तो एक ये और दूसरा आपका चालान भी हो गया इसमें। अच्छा। ये आपने वायलेशन की है। नहीं, इसका मुझे असल में इल्म नहीं था। अभी मैंने यहाँ आप सर्दी में आपने बाइक में बैठाया हुआ है। नहीं, असल में अभी मैंने यहाँ पर खाना खाया। मैंने बोला एबटाबाद तो जाना है, मैं निकल जाता हूँ। लाइसेंस दे दो अपना। अच्छा, तो अभी जाने दें सर। आपको देख के हम स्पेशल काफी दूर से पहुंच गए हैं। हम नजर पड़ी, हमने कहा बच्चा अंदर टनल के अंदर, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो ये आपका भी नुकसान है, आपसे ज्यादा हमारा नुकसान है। रिक्वेस्ट है, अभी जाने तो मैं उतर जाता हूँ। चले चले तो आप उतरेंगे, लेकिन ये कि आप चलें चलें, शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बचत हो गई भाई साहब, चालान नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि जो है ना, अब जो है ना पता नहीं क्यों जो है ना दिल हो रहा था। मैंने बोला यार ये पुलिस वाले की गाड़ी गई है। इतना सफर किया मानसेरा तक, कहीं भी पुलिस की गाड़ियों ने नहीं रोका, यहाँ पर इन्होंने रोक लिया। सबसे पहली बात ये कि मेरा नसीब ही था, यहाँ तक मैंने बाइक पर सफर किया और चालान नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ बाइक अलाउ नहीं है तो कोई साइन बोर्ड लगाओ या कोई पुलिस वाला हो रोकने के लिए। मेरे जैसा बंदा जिसको नहीं मालूम, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस मोटरवे पर कहां से कहां तक सफर करना है। मेरा बाइकर्स को मशवरा ये है कि आप हज़ारा मोटरवे पर एंटर होने के 15 किलोमीटर बाद एक कट आता है बटाग्राम के लिए, यहाँ से उतर जाए। हालांकि इससे आगे भी मुझे बाइक्स और रिक्शा नजर आए, लेकिन फिर भी आप उतर जाए। अब हम मोटरवे से उतर गए। जो हमारा रास्ता 20 किलोमीटर बचा था, अब वो 28 किलोमीटर हो गया। और आप यकीन करें, आधा घंटा तो मानसेरा के ट्रैफिक में ही फंसे रहे। सिर्फ 1 किलोमीटर सफर किया आधे घंटे में। फिर मैंने सोचा हम मानसेरा में ही स्टे करते हैं, कल अपना सफर शुरू करेंगे। तो जनाब, इस तरह हमारे इस दिन का भी इख्तिताम। قيم النجاة تحثني فأخوض فيه। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानसेरा। मानसेरा में जो है ना वेदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। रात में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, सुबह का भी वेदर बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सफ़र मानसेरा से मियाँ वाली तक होगा
और है ना ये तकरीबन ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर बनता है। सफ़र स्टार्ट करने से पहले बाइक की थोड़ी सर्विस करवाई, सफ़र स्टार्ट किया। चले एबटाबाद में खाना खाने के लिए रुके क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। मज़ेदार पुलाव खाकर सफ़र जारी रखा और इस मर्तबा हम हरीपुर वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि रोड कंडीशन अब बहुत अच्छी है। पहले रोड काफ़ी ख़राब था। ट्रक के पीछे शेर लिखा हुआ है, मेहनत करके खाते हैं दुनिया फिर भी जलती है, नजर दुश्मन की लगती है ये शहजादी फिर भी चलती है। वाह वाह वाह। عضيق هذه الدنا نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحانا به لقينا عن الأحزان مرتحل في غربة العمر كان الحفظ أوطانا إذا تكاثرت الآلام ضمادها وإن ذبلنا كتاب الله أروانا بالأمس شيدنا مدارسنا بالآين روي। तो जनाबे वाला जिस मार्केट से अभी हम गुजर रहे हैं इस जगह को कहते हैं टैक्सला, ख़त्म नबूवत चौक टैक्सला। टैक्सला ख़त्म नबूवत चौक से थोड़ा आगे रुके तो हमें यहाँ एक भाई मिल गए जो कि हमारी वीडियो देखते हैं। तो ये भाई आ गए, इन्होंने ना हमारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, पहचान गए, फ़ौरन बोल रहे हैं यार आप कराची से हो ना, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आ जाओ हमारे घर पे खाना वाना खा लो, चाय वाय। मैंने बोला नहीं नहीं भाई अभी हमें आगे जाना, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इसरार कर रहे थे कि कम से कम चाय तो पी लें। बहुत अच्छा लगता है कोई इस तरह मिलता है और मोहब्बत देता है। अब आगे हम जाएंगे जंग, जंग से फतेह जंग, फतेह जंग से तलगंग और तलगंग से मियाँ वाली। بالحسن يبرق في حسن وإصرار जंग रोड पर शाहपुर डैम से थोड़ा पहले रेंजर्स वाले भाई ने रोका। वालेकुम सलाम। हम लोग मानसेरा से आ रहे हैं। मोबाइल इधर से उतारो। उतार दूँ? मैप लगाया हुआ है ना। नहीं तुझे में डाल तो क्रॉस होएगा फिर लगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। आज क्या करते हैं आप? कहाँ से आ रहे हो शर्जील भाई? हम वैसे गए थे खुंजराब टॉप गए थे, कराची के हैं, वैसे हम लोग कराची वापसी जा रहे हैं। ठीक है सर। बेटा है आपका? बेटी है ये। मोबाइल उतरवाने की वजह समझ में नहीं आई मुझे। अच्छा लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं यार शर्जील भाई रास्ते में पुलिस वाले तंग तो नहीं करते? मैं आपको बताऊं तंग कोई भी नहीं करता है। बेसिकली जो है ना अगर कोई आपको रोकता भी है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपका NIC चेक करेगा बस। और अगर किसी के दिल के अंदर 2 नंबर ही है ना किसी पुलिस वाले के अंदर, मतलब वो आपसे पैसे लेना चाहता है किसी भी तरह, तो फिर वो किसी भी तरह आपसे हर चीज़ चेक करेगा। फिर वो बोलेगा लाइसेंस भी दिखाओ, तो ये भी दिखाओ, तो वो भी दिखाओ। तो कोई तंग करने में आया तो आपको तंग करेगा फिर वो हर चीज़ पे। सफ़र जारी रखा, फतेह जंग पहुँचे। ये है जनाब फतेह जंग। फतेह जंग से तलगंग की तरफ मुड़ने के बाद रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। कहीं कहीं रोड ख़राब भी है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ومن أجل آيات ربك لقيانا عن ضيق هذه الدنا نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحانا به لقينا عن الأحزان مرتحل في غربة العمر كان الحفظ أوطانا إذا تكاثرت الآلام ضمادها وإن क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। इस जगह को कहते हैं ढोक पठान। दरिया के साथ छोटा सा विलेज है जिसका नाम है ढोक पठान, इसलिए इस जगह को ढोक पठान कहते हैं जो कि ज़िला तलगंग में आता है। बहुत खूबसूरत जगह है। दरिया के पानी का कलर और पानी से बनते हुए नक्शो निगार, क्या ही खूबसूरत मंजर है।
लोग पठान से आगे बढ़े, पेट्रोल रिफिल करवाया। कराची से लेकर खुंजराब पास और खुंजराब पास से यहाँ तक टोटल 23,000 का पेट्रोल लग चुका है और पेट्रोल रिफिल करवाकर हम पहुँच जाते हैं बाबरी चौक। बोलिए बाबा, नज़ारे देखें। ये है जनाब बाबरी चौक। यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तलगंग सिटी की तरफ जाता है, एक रास्ता तलगंग सिटी को बाईपास करते हुए मियाँ वाली की तरफ जा रहा है जहाँ हमें जाना है, एक रास्ता चकवाल की तरफ और एक रास्ता फतेह जंग की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा रुके खाना खाने के लिए। तो जनाब 4:15 बजे यहाँ पर पहुँचे थे हम लोग। बस खाना खाते हैं यहाँ पर और 5-10-15 मिनट रेस्ट करेंगे। वैसे फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पुरसुकून सफ़र रहा। तो बस आधा घंटा ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ गुजारेंगे और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। खाना खाकर सफ़र जारी रखा। बाबरी चौक से मियाँ वाली का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। पहले यही 100 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे का था क्योंकि रोड बहुत ख़राब था और अब न्यू रोड बनने की वजह से सिर्फ 2 घंटे का रह गया है। तो चलें इस न्यू रोड को एंजॉय करते हैं। अगर पूरा नेशनल हाईवे इस तरह का बना दिया ना तो भाई साहब बाइकर कम्युनिटी तो खुश हो जाएगी। बहुत आला यार। सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुँचे नमल लेक। ऐसा भी होता है फिर भाई साहब, कंटेनर उल्टा हुआ है। शायद हमारे नसीब में नमल लेक का दीदार नहीं लिखा हुआ। 2 मरतबा यहाँ से गुजरा, दोनों मरतबा रात में। खैर नमल लेक से सफ़र करके पहुँच जाते हैं मियाँ वाली। ये देखें भाई, ये जहाज सुरंगी आ गई है। अब हम यहाँ से उल्टे हाथ पे कट ले लेंगे। तो जनाब इस तरह हमारे इस दिन का सफ़र भी मुकम्मल हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम मियाँ वाली। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम मियाँ वाली से जाएंगे मुल्तान से होते हुए बहावलपुर। ऑलमोस्ट ये 400 किलोमीटर बनता है। 8-9 घंटे में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम जा रहे हैं मियाँ वाली से बहावलपुर जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ। मम्मा बाबा अच्छे हैं। मम्मा बाबा आइयो। पापा मम्मा अच्छे हैं। सफ़र शुरू करने से पहले ATM से पैसे निकाले, सफ़र शुरू किया। कराची मुल्तान सब जो है ना राइट साइड पे सुल्तान ज़करिया चौक। सुल्तान ज़करिया चौक से कट लेने के बाद ये रोड बहुत खूबसूरत है। ये सीधा रोड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का है। 250 किलोमीटर का मतलब बाइक पर 6 से 7 घंटे का सफ़र है। इस रोड का इख्तिताम पठान होटल तोनसा कनाल पर होता है। इस रोड पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर होता है, इसलिए रोड भी सिंगल है। इस रोड पर बहुत से चौक भी बने हुए हैं और हर चौक पर कुछ न कुछ निशान बने हुए हैं। तो चलें फिर मैं आपको इस रोड की सैर करवाता हूँ। जनाबे वाला ये आ गया पहला चौक, चांदनी चौक। और इस पे जो है ना केतली बनी हुई है। चांदनी चौक से सफ़र करके पहुंच जाते हैं अल इमरान होटल। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रुका हूँ। इस होटल में इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, काफ़ी यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें जनाबे वाला, ये सारी करेंसी लगी हुई है बहुत सारे कंट्रीज़ की। खिलाफ काबा, मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर, जबल ओहद, जबल रहमत, और ये गन्स रखी हुई हैं मुख्तलिफ। और ये कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। चिराग भी रखा हुआ है,
यहाँ पर जो है ना सारी वॉचेस लगी हुई हैं, मुख्तलिफ जो है ना कंट्री के टाइम के हिसाब से जो है ना उनको सेट करके छोड़ दिया है। मोज़म्बिक, स्पेन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह जो है ना सारी लाइन से इन्होंने वॉचेस लगाई हुई हैं यहाँ पर। अच्छा सा बनाया हुआ है, मतलब इनके खाने भी अच्छे हैं, खाना भी मैंने खाया है। अल इमरान होटल से सफ़र कंटिन्यू किया और पहुंच जाते हैं खान सर चौक, जिस पर ऊंट बना हुआ है। ये आ गया जनाब एक और चौक, इस चौक को कहते हैं खान सर चौक। खान सर चौक से आगे सफ़र करके पहुंच जाते हैं सराय मुहाजिर चौक, और सराय मुहाजिर चौक से सफ़र करके पहुंच जाते हैं ताज चौक, जो कि फतेहपुर में है। अब तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ताज चौक से पहले और ताज चौक के बाद रोड बहुत ख़राब है, कहीं तो रोड है ही नहीं। मैं 1 साल पहले इस रोड से गुजरा था, तब भी ये रोड ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो। खैर, हमने एक स्टॉप लिया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए सफ़र करते हुए। तो जनाब अभी रुके थोड़ा सा रिलैक्स के लिए, फतेहपुर में ही रुके, लेकिन मार्केट से थोड़ा सा आगे रुके। पुरसुकून जगह थी तो देख कर रुक गए, झूले भी लगे हुए थे, हरमला का भी काम हो गया। और अभी टाइम जो है ना वो 2 बजने वाले हैं, हम 1:30 बजे रुके थे यहाँ पर। थोड़ी देर यहाँ पर और रुकते हैं, हरमला थोड़ा सा और झूला झूल ले। मुल्तान जाएंगे हम। मुल्तान में जो है ना अब्दुल रऊफ भाई हैं। अब्दुल रऊफ भाई को कुछ लोग जानते भी हैं क्योंकि हमने उनके घर पे स्टे किया था। तो अब्दुल रऊफ भाई के पास जाएंगे, उनसे सलाम दुआ करेंगे और फिर आगे अपना बहावलपुर की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आज सुबह ही जब से हमने सफ़र शुरू किया, हमें धुंध नज़र आ रही थी। मैं समझ रहा था ये फॉग है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। बाद में पता चला ये स्मॉग है जो कि नुकसानदेह है। यहाँ पर मैंने ड्रोन की फ्लाइंग की स्मॉग देखने के लिए कि कितनी स्मॉग है, तो स्मॉग के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। एक तरह से विजिबिलिटी 0 है। दोबारा सफ़र शुरू किया ही था कि अमरूद नज़र आए, फ्रेश अमरूद खाए, सफ़र जारी रखा। बस वाले यहाँ भी बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहे थे, तो हरमला की भी सुन लें क्या कह रही है। बस वाले ना अच्छी नहीं चलाते, चलाना चाहिए। अच्छा, अच्छी नहीं चलाते बस। एक जगह तो 2 बसें रेस लगाते हुए सामने से एक साथ आ गई। मैं भी स्पीड में था, बड़ी मुश्किल से बाइक साइड पर करके रोकी। तो जनाब फतेहपुर से सफ़र करके पहुंच जाते हैं चौक आज़म, और चौक आज़म से सफ़र करके पहुंच जाते हैं ख़त्म नबूवत चौक, जिसका पुराना नाम है चौक मुंडा। ख़त्म नबूवत चौक के बाद रुके थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। तो जनाब एक स्टॉप लिया था, हरमला को केक खाना था तो हम रुक गए। अब ये है कि आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सूरज जो है ना इतना सा लग रहा है और वो भी जो है ना बिल्कुल ऑरेंज हो गया है। चलते हैं, चलें भाई। यहाँ से सफ़र करके पहुँच जाते हैं पठान होटल, तोनसा कनाल रोड पर। मियाँ वाली से कट लेने के बाद अब ये पहला कट हमने लिया है लेफ्ट साइड पर। अब ये जो है ना साथ साथ रिवर भी चल रहा है। रिवर का नाम है तोनसा कनाल। ये है जनाब तोनसा कनाल, जो कि बहुत बड़ी कनाल है। ये कनाल दरियाए सिंध से निकाली गई है। दरियाए सिंध से निकलने वाली कनाल इतनी बड़ी है तो दरियाए सिंध का अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा दरिया होगा। और कनाल का एंड दरियाए चनाब पर होता है। मुजफ्फरगढ़ मोड़ पर इसका स्पिलवे भी बना हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन साथ साथ जो है ना दरिया यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर ये स्पिलवे बनाया हुआ है और स्पिलवे से पानी आ भी रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, क्या बात है जी। यार इतनी ज़्यादा धुंध, मतलब अभी तो 5:30 ही पूरे नहीं हुए, 5:25 हो रहे हैं और आप फोग का आलम देख सकते हैं। तो जनाबे वाला वेलकम टू मुल्तान। भाई साहब मुल्तान की गलियां जो है ना ऐसी हैं बंदा घूम हो जाए। चलें जी, पहुंच गए हम अब्दुल रऊफ भाई के घर। चले जी, आप दोनों थे? बस हाँ, पूरा टूर ना कर यार। हाँ आप देखें माशाल्लाह सुबह से सफ़र कर रहे हैं यार हमला आप थकते नहीं हो हैं? अब्दुल रऊफ भाई से थोड़ी बातें की, खाना खाया। 1-1.5 घंटा इसी में गुजर गया और स्मॉग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी।
तो अब्दुल्लाह भाई ने कहा आप रुक जाओ, कल जाना अभी मुनासिब नहीं है। शजील भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बाइकर हैं। जब भी कराची से ये गुजरते हैं मुल्तान के लिए, पंजाब आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि इनको अपने यहाँ लाजमी ठहराऊँ, इनको एक रात के स्टे मेहमान बनाऊँ और इनसे गपशप करूँ। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और इनके जो व्लॉग्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बड़े मालूमाती भी होते हैं। आज ये अभी मेरे पास रुके हैं, तो अभी मैंने इनको ऑफ़र किया है कि आप मुल्तान मेरे साथ थोड़ा सा घूमे फिरें, तो चलते हैं इनको शजील भाई को मुल्तान दिखाते हैं। घंटाघर चौक से होते हुए शाह रुकन आलम रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार की तरफ गए। शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार गए। فتراه طيرا بالعزيمة جاء أسماك تهز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا। मुल्तान की सौगात सोहन हलवा खाया और सिटी घूमते हुए वापस घर आ गए। इस तरह हमारा ये दिन भी मुकम्मल हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान। आज हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे मुल्तान से जाएंगे बहावलपुर, हसन भाई से मुलाकात करेंगे और फिर वापसी बहावलपुर से हम जाएंगे घोटकी तक इंशाल्लाह हम आज सफ़र करेंगे। वसेब एक्सप्लोर के ओनर मुजम्मिल भाई से मुलाकात की और सफ़र का आगाज़ किया। मुल्तान से बहावलपुर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है और बहावलपुर से घोटकी 310 किलोमीटर है, यानी आज टोटल हमारा सफ़र 410 किलोमीटर है। पेट्रोल रिफिल करवाया, सफ़र कंटिन्यू किया और हम पहुंच जाते हैं बस्ती मलूक। सैफुल मलूक नहीं, बस्ती मलूक। ये गुज़र रहे हैं जनाब हम बस्ती मलूक से। बस्ती मलूक के बाद रुकते हैं थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो मालूम हुआ कि यार मैं भी रुका था, हरमला बोली थी बिस्किट खाना, मैं रुक गया। बहावलपुर हम जा रहे थे हसनैन भाई के घर, सुबह मैंने उनको मैसेज कर दिया था। अब उनको जो है ना वो जाना पड़ गया है अचानक से फैसलाबाद, तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे घोटकी और अब बहावलपुर नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो निकल रहे हैं। बहावलपुर जाने की वजह से 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया। खैर इस रोड पर आना हमारे नसीब में था। यहाँ से सफ़र कंटिन्यू किया। लोधरा सिटी को बाईपास करते हुए हम पहुँच जाते हैं दीवान चौक। यहाँ से बहावलपुर की तरफ कट लिया और इस रोड पर बाइक बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर चलानी पड़ती है क्योंकि कहीं से भी कोई निकल कर आ जाता है, आप खुद देख लें। अरे चाचा क्या कर रहे हो, बिल्कुल अंधों की तरह जो है ना। मैं 80 की स्पीड से बाइक चलाता हुआ आ रहा था। आप यकीन करें मुझे लगा बस हम अब गिरे। मेरी उस वक्त की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने बाइक किस तरह रोकी, मुझे खुद नहीं पता, बस अल्लाह ने हिफाजत की। इस रोड पर 90% एक्सीडेंट इन लोगों की वजह से ही होते हैं। खैर लोधरा से सफ़र करके पहुंच जाते हैं कराची मोड़। सुरंगी को कहते हैं कराची मोड़। इस जगह को कराची मोड़ इसलिए कहते हैं, यहाँ से 4 रोड निकलते हैं, एक कराची की तरफ, 2 रास्ते बहावलपुर की तरफ, एक रास्ता लोधरा की तरफ जाता है। आप कराची जाने के लिए किसी भी रास्ते से आते हैं तो आपको मुड़ना लाजमी पड़ता है, इसलिए इस जगह को कराची मोड़ कहते हैं। कराची मोड़ से सफ़र जारी रखा। ساعة قرآننا وطن روح وريحانا به
रास्ते में फिर इसी तरह ये चिंची वाला टर्न ले रहा था और ऊपर से चिंची लहरा भी रहा था और बुरी तरह गिरे ये लोग। खुद तो अपनी जान के दुश्मन है ही और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं ये लोग। खैर यहाँ से सफ़र कंटिन्यू किया, अहमदपुर शर्किया से होते हुए तरंडा मोहम्मद पना पहुंचकर ज़ोहर की नमाज के लिए स्टॉप लिया। तो जनाब एक स्टॉप लिया था हमने 2:15 बजे और अभी 3 बज रहे हैं। इसमें नमाज भी पढ़ ली, थोड़ा फ्रेश भी हो गए और ये कि अब आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं घोटकी की तरफ। बाबा हाँ हमने आज वीडियो नहीं बनाई मेरी। अच्छा, असल में जल्दी हो रही थी ना, इस वजह से नहीं बनाई। अभी आगे खान बेला आएगा। खान बेला तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। खान बेला के बाद रहीम यार खान, उसके बाद सादिकाबाद, सादिकाबाद के बाद जो है ना हम सिंध में एंटर हो जाएंगे। सिंध में एंटर होने के बाद ओबाड़ों का टोल प्लाजा आएगा, फिर हम घोटकी पहुँच जाएंगे। به لقينا عن الأحزان مرتحل في غربة العمر كان। आप इन लड़कों को देखें, ये नेशनल हाईवे पर किस तरह बाइक भगा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं इन बच्चों को। खूबसूरत सनसेट एंजॉय करते हुए पहुंचे सादिकाबाद। सादिकाबाद से घोटकी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। 2.5 घंटे का रास्ता अभी बाकी है। सादिकाबाद में मगरिब की नमाज पढ़ी, इन अंकल के पास कुल्फी खाई और सफ़र कंटिन्यू किया। पंजाब से सिंध में एंटर हुए। जैसे ही हम सिंध की हदूद में एंटर हुए, रोड कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई और आप यकीन करें ये कोई 19-20 का फ़र्क नहीं बल्कि 19 लाख का फ़र्क है। पंजाब की हदूद तक रोड बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। आगे रोड बेहतर है लेकिन ओवरऑल सिंध के नेशनल हाईवे का रोड खराब है। ओबाड़ो टोल प्लाजा के बाद स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्मोक हो रही है, सारी नाक में चढ़ रही है और गले में भी लग रही है। और ये स्मोक सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि सिंध के भी बहुत से इलाकों में थी। चलें जी जनाब, घोटकी हम पहुंच गए और ये अशफाक भाई भी आ गए। अशफाक भाई के पास रुकेंगे इंशाल्लाह हम आज। अशफाक भाई खुद एक बाइकर हैं। इनका घोटकी में जिम भी है और जिम के साथ इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है जिसमें हमने स्टे किया। इस तरह हमारे टूर के सेकंड लास्ट डे का इख्तिताम हुआ। अपने घर चलिए मेरे साथ। चलें ठीक है। अल्लाह वालेकुम सलाम। बाइक की चेन टाइट करवाने के लिए रुके। चलें जी हम रुक गए। हमने बोला यार ये चेन टाइट करा लें, बहुत मसले कर रही है। A few moments later. अभी तुम चेन कवर खोल देते ना, मसला हो जाता मेरे लिए। मैं वैसे बड़ा तंग होके रुका था क्योंकि चेन बिल्कुल लूज पड़ी हुई थी। अभी जो है ना मामला ये लंबा कर देता, वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खींचिए। चेन टाइट करने के चक्कर में ना इसने टायर टेढ़ा कर दिया। अब टायर घुमा रहा है, टायर जाम चल रहा है और है ना चेन टकरा रही है उससे, चेन कवर से। बोला चेन कवर खोलना पड़ेगा तो ये सही होगा। और मैंने बोला क्या हो गया भाई, मेरे पास ना इतना टाइम है, तुम चेन कवर खोल दोगे मेरे लिए अजाब हो जाएगा। हरमलस हो गई है आज बहुत ज़्यादा जल्दी। चलें जी ये रोहड़ी में रुक गए। बैटरी लो हो रही थी, कुछ खाएंगे तो फिर ये है कि आगे सफ़र प्रॉपर कर सकेंगे। चलो आ जाओ नाश्ता करते हैं।
नाश्ते में बिरयानी खाई और सफ़र कंटिन्यू किया। क्या बात है जी भाई, दरख्त भी लगा दिए यहाँ पर रोहड़ी में यूनिवर्सिटी के साथ साथ। सक्खर पहुँचे। सिंध का जो गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है ना, उनमें सक्खर का जो है ना वो सफ़े अव्वल में नाम आता है। बड़ी गर्मी होती है भाई, गर्मियों में तो खासकर। खैरपुर पहुँचे। चलें जी, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि गुड़ किस तरीके से बनता है। आओ दिखाऊंगा मैं आपको क्या करने रुके हैं। ये देखें जनाब, ये गन्ना इसमें डाल के जूस निकालते हैं और ये कढ़ाई के अंदर ये सारा जूस है, कचरा सारा अलग कर दिया है। भाई ठीक है। ये इस तरीके से जो है ना जूस निकाल के इसमें डाल रहे हैं। अब ये कढ़ाई में डालेंगे। क्या हाल है सही? बस ये इस तरह पकाते रहेंगे। कितने घंटे पकाते हैं ये एक को? टाइम कितना लगता है? 1 घंटा। और ये 1 घंटे के बाद कितनी देर में सूख जाता है ये? 15-20 मिनट। ज़बरदस्त। ये इस तरीके से फिर तैयार हो जाते हैं। और है ना इसमें जैसे ये एक का कलर डार्क है, एक का कलर लाइट है, तो इसमें मैंने देखा था कुछ मिला रहे थे। हालानी में रुके पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए। 3150 कर दो। ये ना कपड़े बहुत गंदे करती है हरमला ना। मैंने क्या किया, इसको रेन सूट पहना दिया ऊपर ना। मट्टी से कपड़े गंदे ना ये खुद करेगी। सफ़र जारी रखा। अंडियारो सिटी से होते हुए नौशेरो फिरोज पहुंचे। नौशेरो फिरोज में अफजाल भाई ने फिर बुलाया था अपने पास, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि आज सफ़र थोड़ा ज़्यादा है। नौशेरो फिरोज के बाद मोरो से पहले ट्रक का ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ड्राइवर जान भाग हो गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि मैं इस रोड से गुजरा हूँ, मैंने इस रोड पे 3-4 एक्सीडेंट ना देखे हूँ। इसीलिए जनाब मैं अपनी स्पीड को जो है ना मेंटेन करके चलता हूँ, 60, 70, 80। बाकी अल्लाह हिफाजत करने वाला है। आंखें जो है ना 4 करके चलना पड़ता है। जब आप रोड पे निकले हो, ड्राइविंग का पहला उसूल कि आप जो है ना वो खिलाड़ी हो, बाकी सब अनाड़ी। आपने ये समझना है। टूल प्लाजा आ गया मोरो का। बाकी सारे के सारे क्या हैं? अंधे हैं और आप जो है ना आंखों वाले। इस तरह चलना है, अपने आप से भी दूसरों को बचाना है, दूसरों से भी अपने आप को बचाना है। मोरो से सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं काजी अहमद। काजी अहमद से इंडस हाईवे के लिए कट लिया। चलें जी जनाब वाला, यहाँ से हम राइट साइड पे कट लेके आगे जाएंगे आमरी ब्रिज तक। इसके बाद इंडस हाईवे से निकलेंगे बाहर हैदराबाद पर। अभी 3:30 हो रहे हैं। बस फटाफट एक स्टॉप लेंगे, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, हरमला को थोड़ा सा रिलैक्स कराऊंगा। जोहर की नमाज़ पढ़ी। हरमला ने मेरे साथ पूरी नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह। ये बात तो 100% दुरुस्त है कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। सफ़र कंटिन्यू किया। फ्रूट वाला देखकर पहचान गया, आवाज़ देकर रोका इसने हमें। यार इस बंदे ने हरमला को जो है ना फ्रूट्स खिलाए थे, तो देख के फ़ौरन पहचान गया। अब सलाम दुआ कर लेते हैं। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? आपने फ़ौरन पहचान लिया? चलें, शुक्र अल्लाह का। अब वापसी जा रहे हैं, अब कराची जा रहे हैं। हाँ, और घूम आए। मेरे घर भी जा बात मैंने बोला, वो 2 जने थे, एक अच्छा। बच्ची भी छोटी थी, वो टूर पे गए हैं। अच्छा। उसने बच्ची को, उसने अम्मी को छोड़ दिया, वो जो अपने बाप के साथ गई। कराची थे बस रात 10 बजे पहुंच रहे। हाँ पहुँच जाएंगे 10, साढ़े 10 बजे तक इंशाल्लाह। सफ़र जारी रखा। आमरी ब्रिज से होते हुए
इंडस हाईवे से कनेक्ट हो गए। अब इंडस हाईवे पे आ गए ना, अब ये सुकून है। बीच में ये जो बॉर्डर है ना, इतना सुकून होता है इस बॉर्डर से। हमें पता है कि वहाँ वाली गाड़ी इधर नहीं आएगी और कोई बीच में से निकल के यूं भी नहीं जाएगा, यूं भी नहीं आएगा। टूर की आखिरी शाम को एंजॉय करते हुए 7 बजे हम पहुंच जाते हैं हैदराबाद। जनाबे वाला M9 मोटरवे पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी ये राउंड घूम के हम उतरेंगे हैदराबाद टू कराची। M9 मोटरवे पे हम एंटर हो जाएंगे। सफ़र ऐसा हुआ पता ही नहीं चला। हालांकि तकरीबन 20-25 किलोमीटर का जो रास्ता था वो वन वे था, वो डबल लोड वन वे। हैदराबाद से कराची का सफ़र 2 घंटे का है। 1 घंटा सफ़र करके रुके नूरियाबाद पर। हरमला ने जो है ना अपनी छोटी बहन के लिए केक लिया था और वो केक संभाल के रखा था। अब वो ये जीब इन्होंने खोली होगी तो वो केक गिर गया। उसके लिए इतना रोना कि भाई वो केक चाहिए मुझे, तो अपनी छोटी बहन को देना है। तो उसके चक्कर में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाना पड़ गई। भाई साहब यहाँ से सामान दिलाया, बहुत महंगा सामान है। कितनी चीज़ें तो ख़रीदने के बाद वापसी निकाली है। मतलब एक छोटी सी बंटी का पैकेट 180 रुपये का, इतना सा पैकेट। मैंने बोले ये क्या है भाई। थोड़ा सफ़र किया ही था कि अचानक से बाइक बंद हो गई। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि इस सफ़र का एंड भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ है, गाड़ी चलते चलते ना अचानक से जो है ना रुक गई। अब स्टार्ट नहीं हो रही है, वैसे चल रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। इतने सन्नाटे में खड़ा हूँ, घर के बिल्कुल करीब हूँ। दूसरी मरतबा इस तरह का सीन हुआ है। पहले आया था तो रात के 3 बजे पेट्रोल ख़त्म हो गया था और कोई पेट्रोल पंप नहीं था। और अभी अजीब व गरीब सीन हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ लो 50 मिनट का रास्ता रह गया बस। इतने सामान के साथ 2 किलोमीटर बाइक को पैदल लेकर लकी सीमेंट तक पहुंचा। 10-15 मिनट बैठे रहे। अब क्या करेंगे, किस तरह हम बाइक घर पर लेकर जाएंगे। ऐसे ही मैंने अल्लाह का नाम लेकर बाइक का सलफ मारा और बाइक स्टार्ट हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया और सफ़र कंटिन्यू किया। हुआ कुछ नहीं, बस 1 घंटा ज़ाया हुआ और मेरा मूड भी ख़राब हो गया। बड़ी खुशी खुशी घर जा रहा था मैं। खैर बहरिया टाउन से गुजरते हुए कराची टोल प्लाजा पहुँचे और यहाँ से भी 1 घंटा और सफ़र करके फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने घर। सेहत और आफियत के साथ जो है ना पुरसुकून तरीके से घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा टफ़ था ये टूर मेरे लिए। मैं उसी टूर की तरह समझ रहा था, इससे पहले जो 2-3 टूर किए हैं उसी तरह समझ रहा था। लेकिन सिर्फ हरमला के साथ जो है ना ये टूर बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो कोई भी करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना ये टूर करे। छोटी बेटी है, 3 साल की, लाजमी बात है, अभी 3.5 साल की है। तो लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा यूनिक काम था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लोग। तो हरमला ने तो सारे रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए सोने के जो है ना। इतना सोइए, इतना सोइए, मतलब जहाँ पर हमने केले और अंगूर खाए थे ना हरमला, वहाँ से जो सोई है ना, तो घर पहुँचे हैं बस ये इसने अपनी मम्मा को देखा है तब उठी है, वरना पूरे रास्ते सोई है। मतलब सोने के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसको अवार्ड मिलना चाहिए सोने का, मतलब सोने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पर एंड करते हैं। अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। हमारे लिए घर के अंदर जो है ना स्पेशल खाना बनाया गया है। स्पेशल एक इसलिए भी है कि जो है ना मेरी बेगम जो है ना खाना बनाना सीख रही है, उसके बावजूद जो है ना इतने सारे खाने माशाल्लाह बनाए। एक जो है ना अप्रिशिएट के लिए ना तारीफ़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।